हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी डायनेमिक्स में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जो आपका एनसी वेव है, जो आपका डीयू है या फिर एसओएल है, जो कि आप रेगुलर से हो या नॉन रेगुलर से हो, सो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो है आपका, कौन सा एग्जाम है आपका, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू 300 सी। सो ये आपका बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सो इससे आपको एक आइडिया लग जाए, ये क्वेश्चन आपका 2024 का है, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 2024 के क्वेश्चन के अलावा जो है ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम जो कम से कम 3 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आपका पैटर्न किस तरह से चीज़ों को फॉलो किया जाता है और कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। सो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए तो 90 मार्क्स का है, 90 मार्क्स का होता है। बट इससे पहले अगर 2024 से पहले देखा जाए तो पैटर्न कुछ और था। सो यही पैटर्न आपका अभी कंटिन्यू रहने वाला है। सो देखते हैं इसमें और डिटेल देखते हैं। सो टोटल अगर देखा जाए तो 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं। सो ये आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और जितने भी क्वेश्चन है सबके इक्वली मार्क्स होने वाले हैं। सो देखते हैं 1 बाई 1। टोटल 8 यूनिट है, अगर आपने पढ़ा है तो 8 यूनिट है और 8 हर एक यूनिट से आप देखोगे तो यहाँ पे प्रश्न आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन जो है आपका, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। सो प्रारंभिक भारतीय इतिहास का पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोत के महत्व पर प्रकाश डाले, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं चेक किया तो वहाँ पे सारे यूनिट के ऑलरेडी जो आपको ऑलमोस्ट सारे यूनिट के वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से चीज़ों को जाकर देख सकते हो। सो पहला क्वेश्चन है आपका हाईलाइट, ठीक है। सो ये पहला यूनिट का ही क्वेश्चन है, आपको सोर्सेज के बारे में है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको हाईलाइट, यहाँ पे सिग्निफिकेंस किसका पूछा गया, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में आपको जो इतिहास के जो पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोत का महत्व पर प्रकाश डाले। अब बच्चा अगर यहाँ पे क्वेश्चन को मिस करेगा और जितने भी सोर्सेज पे लिख के आ जाएगा तो उससे उनका काम नहीं चलने वाला है। एक तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, जो आपको सोर्सेज है, स्रोत है, उसका फ्लो चार्ट है आपको लिटरेरी जो आपको साहित्यिक स्रोत है और जो पुरातात्विक स्रोत है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसमें डिवाइड हमने किया था ऑलरेडी। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्वेश्चन किसको हाईलाइट करके लिखना है, लिटरेरी सोर्सेज को, साहित्यिक स्रोत का क्या महत्व है इस पे आपको लिखना, ना कि आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे लिख के आ जाओगे। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे, पुरातात्विक पे लिख के आते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाल आपको किस चीज़ पे पूछा गया है, लिटरेरी पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत पे पूछा गया। सो क्वेश्चन में अब ये है कि क्योंकि अगर हर क्वेश्चन का मार्क्स सेम है आपका और 8 में से जो है 4 क्वेश्चन करने हैं, तो एटलीस्ट कम से कम अगर आप बहुत कम लिखते हो तो 6 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा, साइड बाय साइड करके 6 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा। और क्योंकि 4-4 क्वेश्चन ही करने, तो आपके पास 3 घंटा का टाइम है, तो काफ़ी टाइम है आपके पास। तो 6, अगर आप बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज अच्छा है, तो 6 से 8 भी कर सकते हो। बट हर क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी जो आपको कंटिन्यूटी है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में 6 कर रहे हो, दूसरे क्वेश्चन में 5, फिर 4। सो ये आपको नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में 6 पेज लिख रहे हो, 7 पेज लिख रहे हो, तो अगले वाले क्वेश्चन में भी उतना ही मेंटेन करके कोशिश करना। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैलेयोलिथिक एंड मेसोलिथिक, ठीक है। सो पूरा पाषाण एवं मध्यकालीन जो आपका संस्कृति के मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए। सो यहाँ पे फीचर्स लिखना आपको किसके, पैलेयोलिथिक जो आपका पूरा पाषाण था और मेसोलिथिक। सो ये भी मैंने आपको स्टोन एज वाले में कवर करवा रखा है। यहाँ पर अगेन जो मन में आएगा वो नहीं लिखना आपको, यहाँ पे विशेषताएं लिखना है कि, और यहाँ पे आप डिफरेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि आप पैलेयोलिथिक के बारे में पहले लिख लोगे, फिर आप मेसोलिथिक के बारे में लिख सकते हो, तो मध्यकालीन के, तो डिफरेंस करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको लिखने के लिए अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगेन इस तीसरे सवाल में आपको एक साथ 2 सवाल पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि बस आप टाउन प्लानिंग के बारे में एकदम भर भर के लिख के आ जाओगे, बट जो पहला पार्ट है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। सो अगर देखा जाए तो पहला पूछा गया आपको, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना का विवेचन कीजिए। मतलब आपको पहले भौगोलिक विस्तार, वही जो मैंने आपको बताया था, मांडा, आलमगीरपुर एंड देन सुतका-गेंडोर और लास्ट में दायमाबाद। सो ये आपका जोग्राफिकल एक्सटेंट है, कौन से रिवर के पास है, या फिर आपको कैसा फैलाव है, कौन से एरिया में है, या फिर इसके अलावा अगर आपको पता है तो राजस्थान में कौन कौन सा साइट मिला हुआ था, हरियाणा में कौन सा साइट मिला हुआ था, या गुजरात में कौन से साइट में, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, फिर उसके बाद टाउन प्लानिंग में लिखोगे, और टाउन प्लानिंग में आपको इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ों पे लिखना है। जैसे कि आप इंटरनल में आप लिखोगे किस तरह के वहाँ पे जो घर का जो भवन निर्माण कैसे किया जाता था, इसके अलावा रोड कैसे बनाया जाता है, ग्रिड प्रणाली के बारे में, ग्रिड जो आपको सिस्टम के बारे में बताया था मैंने, रोड कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, सैनिटेशन कैसा था वहाँ पे, साफ सफाई को लेकर किस तरह की चीज़ें थी, ड्रेनेज सिस्टम उसके बारे में बताओगे, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता था, ये सारे पॉइंट्स आप कहाँ पे लिखोगे, टाउन प्लानिंग में लिखोगे।
फोर्थ क्वेश्चन आपका, राइट एन एसे ऑन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक। अब यहाँ पे अगेन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप वैदिक पूरे समय सब कुछ लिख के आ जाओगे, सब कुछ नहीं लिखना, आपको पहले लिखना है अर्ली वैदिक के बारे में। तो यहाँ पे आप तुलना जो आपको जो कंपैरिजन वाला चीज़ है उसको इस तरह से लिख सकते हो, प्रारंभिक वैदिक से लेके आप उत्तर वैदिक के बारे में लिखोगे तब पहले की, बट आपको पहले प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आपको सोशल कंडीशन लिखना है, पॉलिटिकल, फिर उसके बाद इकोनॉमिक। तो थोड़ा थोड़ा करके लिखोगे तो आपके पास लिखने के लिए काफ़ी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन बुद्धिज्म। अगेन यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, आप बस बुद्धिज्म के बारे में नहीं लिखोगे, जैनिज्म के बारे में लिखोगे। सो इनका राइज कैसे हुआ था, तो 4-5 फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उसका हेजिमनी चल रहा था, वर्चस्व जो था उसकी वजह से आया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको बलि प्रथा जो है वो चरम सीमा पे चल रही थी, इस वजह से भी आया था। और महिलाओं और शूद्र का जो आपका और खासकर वैश्यास के जो कंडीशन थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, जिसके विरुद्ध में आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है। तो यही सारे कारण भी लिखने हैं, क्योंकि ये फैक्टर लिखे पूछा जा रहा है, कौन से आपको जो है कारण जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के पीछे। तो ये जो आपको मैंने महाजनपद वाला बताया था वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मेंशन है। राइट एन एसे ऑन मौर्यन इकोनॉमी। सो मौर्य साम्राज्य का आपको जो अर्थव्यवस्था था कैसा था, सो ये 2024 में आपको अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो मे बी इस साल आपको जो है प्रशासनिक सेवा के बारे में पूछ दिया जाए, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 आपको, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ तमिलकम ऑन द बेसिस ऑफ संगम लिटरेचर। अब ये क्वेश्चन जो है आपका पोस्ट मॉडर्न में आता है, और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है इसलिए क्योंकि आपको इसमें अगर आपका बहुत कमांड है, अगर साउदर्न हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ रखा है एंड यू आर अवेयर अबाउट द टर्म्स एंड, ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्ट टर्म्स आते हैं, अब वर्ड्स आते हैं, अगर आपको पता है तभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप बस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तो लिखना है परिस्थितियाँ, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे कि आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करते हो तो भी अच्छा है, बट इट विल बी बेटर कि आप शॉर्ट क्वेश्चन करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा स्कोर गेन करने में हेल्प करेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसमें से 2 ही आपको लिखना है। तो पहला है आपका न्योलिथिक कल्चर, मतलब नवपाषाण संस्कृति के बारे में। दूसरा है आपका बी है आपका डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे जो डिक्लाइन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन पूछा गया, तो यहाँ पे थ्योरीज आपको सिद्धांत याद होगा, या तो आपको भूकंप की वजह से आया था, या फिर वहाँ पे आपको जो बाढ़ की समस्या हो गई थी, या फिर आर्यों के द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स को लिख के आप 1.5 पेज यहाँ पे लिख सकते हो। सेकेंड, अर्बनाइजेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर मगध का राइज पूछा जाता ना, मगध का आपको उदय कैसे हुआ था, तब तो आराम से लिख लेते। अब इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया, घुमा दिया गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द्वितीय शहरीकरण। तो द्वितीय शहरीकरण किसको बोला जाता है, मगध का या महाजनपद का जो एग्जिस्टेंस आता है, जो उसका राइज होता है, उसको ही सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है। फोर्थ आपको क्वेश्चन डी जो है वो क्या है, सतवाहना। तो ये पोस्ट मॉडर्न से है सतवाहना। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको अगर राजाओं का नाम याद है तभी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें आपको फैक्चुअल चीज़ें लिखना पड़ेगा। सो फैक्चुअल चीज़ों से अगर स्किप करना है आपको, तो मैं जो आपका नवपाषाण है उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर आपको हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो लिख सकते हो, या फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन तब लिखोगे जब आपको 16 के 16 महाजनपद याद है, फिर उसके या फिर आसपास की चीज़ें कुछ याद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कब का, 2024 का। अब 2024 से जो पहले एग्जाम है उस क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करूंगी। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन कितना आता था, 10 आता था, जिसमें से आपको 5 करने होते थे, बट अभी का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। सो 5 वाला जो फॉर्मेट था, तो अगेन यहाँ पे भी सवाल देखो आपको रिपीटेड ही है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पीरियड ऑफ स्टडी। तो देखो एज इट इज जो 2024 में सवाल पूछा गया, 2019 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आपका अध्ययन काल इतिहास का पुनर्गठन हेतु साहित्यिक स्रोत के बारे में पूछा गया था। तो मे बी क्योंकि 2024 में आपको साहित्यिक स्रोत पूछा गया, तो इस बार हो सकता है कि आपको साहित्यिक स्रोत की जगह पे पुरातात्विक या फिर आपको आर्कोलॉजिकल पूछा जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पैलियोलिथिक ऑफ अ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो अगेन 2024 में भी आपको पैलियोलिथिक पुनर्पाषाण के बारे में पूछा गया, बट पुनर्पाषाण के साथ साथ आपको क्या था, मेसोलिथिक भी पूछा गया था। तो हो सकता है आपको पैलियोलिथिक पूछा जाए, इस बार नियोलिथिक के साथ पूछ दिया जाए। थर्ड क्वेश्चन आपका, राइट एन एसे ऑन हड़प्पन टाउन प्लानिंग इन इट्स इकोनॉमी। तो 2024 में भी आपको टाउन प्लानिंग के बारे में पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना पूछा गया था, बट नगर योजना के साथ आपको क्या पूछा गया था, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में, भूगोलिक विस्तार के बारे में पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार आपको अर्थव्यवस्था पूछा जाए, या फिर आपको उस टाइम का सामाजिक व्यवस्था के बारे में निबंध लिखने के लिए आ जाए। फोर्थ क्वेश्चन आपको, एनालाइज द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो 2024 में आपको क्या पूछा गया था, प्रारंभिक वैदिक के बारे में पूछा गया था। और ये पिछले साल सवाल, जो पिछले सवाल जो थे वो कब पूछा गया था आपको,
उत्तर वैदिक के बारे में। और क्या पूछा गया इसमें आपको, जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये वाला भी आपको इस तरह का पूछा जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की जनपदीय राज्यों के उदय और मूल्यांकन कीजिए। सो अकाउंट फॉर द राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट इन द 6th सेंचुरी। सो अगेन ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट करके घुमा के पूछा गया। तो इसका मतलब है कि आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है, महाजनपद के बारे में पूछा जा रहा है। महाजनपद आपको कैसे बनता है, 16 महाजनपद थे। महाजनपद के बारे में मैंने बताया था, उसके समय काल में आपको राजनीतिक स्थिति कैसे था, या फिर आपको सामाजिक स्थिति कैसा था, या फिर आपको महाजनपद में भी अगर देखा जाए तो खासकर मगध का क्यों ही राइज होता है, ये सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है What role did the teaching of early Buddhism and Jainism play in the popularity? So ये पूछा गया कि प्रारंभिक बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं के इन धर्मों की प्रसिद्ध की भूमिका क्या थी, और ये विवेचन कीजिए। सो बाकी धर्मों के मुकाबले अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको क्यों ज़्यादा आपको जो है पॉपुलर होता है, इन सारी चीज़ों पे आपको बताना है। तो उसके टीचिंग्स जो खासकर अगर देखा जाए उसको, जो उनमें जो ज्ञान दिए गए वो आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ था। चाहे उसकी भाषाएं देखें तो पाली प्राकृत जो था वो लोगों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महिलाओं और शूद्रों को क्या किया गया था, इसमें आपको अनुमति दी गई थी। तो ये सारे कारण है जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखा लास्ट ईयर आपको इकोनॉमी पूछा गया था मौर्य साम्राज्य का, हो सकता है इस बार आपको प्रशासनिक सेवा एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा, या फिर आपको उसका राजनीतिक व्यवस्था जो है ये सवाल आपको बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक साउथ ड्यूरिंग द संगम एज। तो संगम काल से आपको अगेन अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पूछा गया। तो ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी यूनिट है जहाँ पे आप अपना कमांड बना के रख सकते हो। एसेस द अचीवमेंट ऑफ कनिष्का, ये भी आपको पोस्ट मॉडर्न है, क्योंकि वहाँ पे 10 सवाल आते थे इसलिए इस तरह के सवाल हैं। अगेन देखो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अशोका इंस्क्रिप्शन और गौतमीपुत्र सत्कर्णी के बारे में पूछा गया। तो नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता का पतन, अशोकाभिलेख या फिर गौतमीपुत्र। तो गौतमीपुत्र पर जो है आपका क्वेश्चन है ये आपका सातवाहना से पूछा गया है। अशोक के अभिलेख के बारे में आप लिख सकते हो, जो अशोक का जो अभिलेख था, या फिर अशोक का धम्मनीति था उसके बारे में लिख सकते हो आप। हड़प्पा सभ्यता का पतन भी लिख सकते हो। ये अगेन सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। नवपाषाण, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन, या तो शॉर्ट में पूछ दिया जाता है या तो लॉन्ग में, तो इसके लिए भी प्रिपेयर होके जाना आप। अगेन ये आपको दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपको 2020 में पूछा आया हुआ है। मेक द सर्वे ऑफ वेरियस सोर्सेज थ्रू द लाइट ऑन द पीरियड ऑफ योर स्टडी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने अध्ययन काल पर प्रकाश डालने पे विभिन्न स्रोतों का सर्वेक्षण कीजिए। सो ये क्वेश्चन आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे सोर्सेज अगर पूछ दिया गया तो आप पूरा सोर्सेज के बारे में लिखोगे, पूरा तात्विक से लेके आपको साहित्यिक स्रोत दोनों पे आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको नहीं पूछा गया कि आपको कौन से स्रोत पे या कौन से सोर्सेज पे लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका एग्जामिन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। तो नवपाषाण के बारे में पूछ दिया, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी एंड रिलीजन। सो आपको हड़प्पा समय काल में आपको कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पूछा गया। अगेन 2 क्वेश्चन यहाँ पे, अर्थव्यवस्था भी लिखना है आपको और धर्म के बारे में। तो धर्म के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि मंदिर निर्माण जैसी चीज़ें नहीं है, पशुपति सील मिला है, या फिर आपको ग्रेट बाथ मिला जिसको इससे जोड़ा जाता है कि मे बी वहाँ पे भी लोग जो है वो रिचुअल बाथिंग करते होंगे, या फिर अगर देखा जाए तो आपको मातृ पूजा के बारे में भी बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपको लोग वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों में विश्वास रखते थे, इस सब का भी डिटेलिंग मिलता है। तो इकोनॉमी भी लिख सकते हो, इकोनॉमी और धर्म दोनों लिखना है इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक मतलब आपको अर्ली वैदिक और प्रारंभिक वैदिक समय काल के बारे में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको राइट द एसे ऑन महाजनपद ऑन द 6th सेंचुरी। तो यहाँ पे महाजनपद के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको व्हाट आर द कॉजेज ऑफ राइज ऑफ न्यू रिलीजन इन द, इसका मतलब न्यू रिलीजन है तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में। 7th में लिखना है अशोक का धम्मनीति, ठीक है। सो इसको भी मैंने कवर करवा रखा है, जाके वहाँ पे देख सकते हो, आपको क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 8 है हु वर द कुसानाज, ये पोस्ट मौर्यन समय काल से क्वेश्चन पूछा गया आपको। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ संगम एज, ये भी पोस्ट मौर्यन समय काल का, संगम युग के बारे में विवेचन करना है। अगेन 10वां क्वेश्चन अगर देखोगे तो शॉर्ट नोट है जिसमें आपको भीमबेटका, मेगालिथिक, मौर्यन आर्ट और इंडो ग्रीक के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका पुराना है, इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन है। देखो डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोलिथिक के बारे में, तो सेम क्वेश्चन है। न्यूलिथिक के बारे में, नवपाषाण सेम क्वेश्चन है। अब देखो ये एज इट इज क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और टाउन प्लानिंग के बारे में आपको लिखना है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में, अशोक धम्मनीति के